क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि मेडिकल स्टोर पे पहले बहुत ही आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब सरकार ने उन्हें बैन कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर दवा को सरकार क्यों बैन किया है, और अगर बैन होने के बावजूद भी अगर हम खाते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, फार्मेसी हेल्थ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कोई भी दवा बैन क्यों होती है। तो देखिए, जब किसी भी दवा को जब गवर्नमेंट बैन करती है तो उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले या तो उस दवा का मार्केट में मिसयूज होने लगता है, या फिर साइंटिफिक रिसर्च में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, या फिर उसका पेशेंट सेफ्टी में बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर पेशेंट सेफ्टी में वो सही है कि नहीं, या फिर उसका बेटर या सेफर अल्टरनेटिव पाए जाते हैं तो भी बैन किया जाता है। और उस दवा का सीरियस साइड इफेक्ट भी पाया जाए, या फिर बेटर लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट भी पाया जाता है तो उसे बैन कर दिया जाता है। अब आइए देख लेते हैं भारत में कुछ पॉपुलर दवाएं जो कि अब बैन हो चुकी हैं भारत में। तो सबसे पहला जो नाम है वो है रेनिटिडिन। ये दवा जो है पहले गैस, अल्सर, इन चीजों में यूज होता था, लेकिन अब भारत सरकार ने इन्हें बैन कर चुका है। तो इसके बैन होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि इस दवा को लेने से खास करके जो लोग हैं उनमें अक्सर लोगों में कैंसर की रिस्क जो है बढ़ती जा रही थी। इसी की वजह से इसको सरकार ने बैन कर दिया है। और इस मार्केट में इस दवा के कुछ अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कि फेमिटिडिन या फिर पेंटाप्राजोल, और इन सभी दवाओं को आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि निमोसाइड को भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि इसे क्यों बैन हुआ? क्योंकि इससे बच्चों के जो लीवर में होता है, बच्चों के लीवर में डैमेज का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा था। इसकी वजह से सरकार ने निमोसाइड को भी बैन कर दिया है। ये बच्चों के डोज में इसे पूर्णतः बैन कर दिया गया है, और एडल्ट डोज में भी रेस्ट्रिकेट लगाया गया है, मतलब एक सफिशिएंट डोज डिसाइड किया गया। मार्केट में इसके कुछ अल्टरनेटिव्स जो बेस्ट ड्रग हैं वो भी आ गए हैं, जैसे कि इबुप्रोफेन या फिर पैरासीटामोल। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज कर सकते हैं। अब तक भारत में 300 से ज्यादा मेडिसिन बैन हो चुकी हैं। इनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, या फिर अनसाइंटिफिक इफेक्ट, या फिर नो प्रोवेन कॉम्बिनेशन। यही सबसे बड़ा रीजन हो चुका है जो कि 300 से ज्यादा मेडिसिन अभी तक भारत में बैन हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कोडीन बेस्ड सिरप क्यों बैन हुई भारत में। तो इसका सबसे बड़ा रीजन था कि भारत में कोडीन बेस्ड ड्रग सिरप्स का मिसयूज होने लगा था, खास करके युवाओं में जो है उनमें बहुत ही ज्यादा मिसयूज होने लगा था। इस कफ सिरप का मिसयूज होने के कारण से सरकार जो है इस दवा को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इलीगल भी कर दिया है। एनाल्जिन मेटामिजोल के कुछ फॉर्म्स जो है वो भारत में बैन है, लेकिन अन्य कुछ देशों में ये पूर्णतः बैन है। इसके पीछे का रीजन ये है, ये बोन मैरो सुप्रेशन को भी, इसका कुछ सीवर एलर्जिक रिएक्शन भी है, जिसकी वजह से भारत में इसके कुछ फॉर्म्स जो है वो बैन है, लेकिन कुछ देशों में पूर्णतः। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम बैन मेडिसिन ले लें तो उससे क्या खतरा हो सकता है। तो देखिए, इससे लिवर इफेक्ट पड़ सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म यूज से बहुत ज्यादा दिन तक बीमार रहने का भी खतरा बढ़ सकता है। और इससे सबसे ज्यादा कि सेल्फ मेडिटेशन को भी खतरा पहुंच सकता है, कैंसर का भी रिस्क हो सकता है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन का भी रिस्क हो सकता है। इसीलिए कोई भी दवा बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की कंसल्ट के बिना यूज ना करें। फार्मेसी से या फिर ड्रग स्टोर से दवाई लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कि उस दवा का एक्सपायरी चेक करें, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा ना लें, और अगर ज्यादा सस्पिशियस कॉम्बो वाली अगर मेडिसिन है तो उन्हें लेने से बचें। और मार्केट में जो भी दवा लेने जाए उसका जेनरिक या फिर अल्टरनेटिव दवा की जानकारी जरूर लें। सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर खुद ओल्ड हैबिट यानी जो दवा बहुत दिनों से आप ले रहे हैं उसे खुद से ना लें, उसे एक बार जरूर सलाह लें। बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी रहती है कि बहुत दिन से पहले से खा रहे हैं तो सही होगी, या फिर मेडिकल स्टोर वाला दे रहा है तो सही होगा, लेकिन ये गलत फहमी बहुत ही गलत है लोगों के लिए। फैक्ट ये है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा ना, क्योंकि साइंस जो है वो अपडेट होते रहता है, और न्यू न्यू रिसर्च में दवाएं कुछ अनइफेक्टिव भी पाई जा सकती हैं, या फिर न्यू रिसर्च में कुछ दवाएं अनसेफ भी साबित हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज भी पाई जा सकती हैं, इसीलिए दवाएं बैन भी हो सकती हैं। इसीलिए साइंस के हिसाब से अपडेट होते रहे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें,
और ऐसे ही मेडिसिन से अवेयरनेस वीडियो पाने के लिए चैनल पे जुड़े रहें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें।